हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और उसमें से हमने सी एफ निकालना सीख लिया था। सी एफ जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसके कितने रूट्स अगर सेम है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, और डिफरेंट है तो क्या होगा, और अगर वो इमेजनरी है तो क्या होगा, और रियल है तो क्या होगा। तो उस सब के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकालना सीख लिया था। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं और अगर आपको नहीं पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो आज मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ाने वाला हूँ वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और इसमें भी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करूँगा, तभी जाके हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर कर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो इसमें भी काफ़ी टाइप्स होते हैं आपके। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि एक एक टाइप्स देखेंगे। एक एक टाइप्स देखने के बाद उसमें से क्वेश्चन लेंगे, 2-3 क्वेश्चन लेने के बाद फिर आपको उसमें से आपको समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको ये तो पता चलता जाए कि भाई एग्जामिनर अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है तो आपको ये पता हो कि ये किस टाइप से बनेगा, है ना। क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है काफ़ी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, इस वजह से हम अलग अलग टाइप अलग अलग लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा आपको जो इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा वो हम पहले बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो कोई फंक्शन है किसका, डी का है, और डी क्या बताया था मैंने, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब भाई डी अपॉन डी एक्स है, अब इसके डी टू अपॉन डी एक्स टू हो सकता है, डी थ्री अपॉन डी एक्स थ्री हो सकता है, लेकिन वहां पर डी तो आएगा ना, है ना। तो यहां पर एफ डी वाई इससे इस तरीके का होता है आपका। ठीक है, जहां पर ये पूरा जो होगा ये वाई का फंक्शन होगा, और ये जो होगा ये क्यू एफ का फंक्शन है। और जो ये एफ का फंक्शन है तो एफ के फंक्शन में क्या क्या आ सकता है, देखिए x के फंक्शन में आ सकता है आपका एलजेब्रा आ सकता है। ठीक है, x के फंक्शन में साइन x कॉस x आ सकते हैं, ये सब कुछ आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से हम अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझिए कि अगर ये एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू है तो मैं किस हिसाब से कह रहा हूं कि आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो यही आपको इसी हिसाब से आपको दिखेगा कि अच्छा ये इस हिसाब से दिखा है। ठीक है, जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे इससे पिछले उसमें लेक्चर में, तो वहां पर जो क्यू था एफ का फंक्शन था वो हमारा 0 था। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एफ डी वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकाल सकते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाल सकते हैं, बाकी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। बाकी आपको अगर आप कहें कि यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका निकलता है वो है x के फंक्शन से, और x का फंक्शन अगर 0 है तो सिर्फ और सिर्फ सी एफ बचेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, ये फॉर्मूला होता है जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन का, कि जनरल सॉल्यूशन इन दोनों से मिलकर ही बनता है। अब यहाँ पर सी एफ हमारा अगर है, यहाँ से निकलेगा सी एफ रख देंगे, बट पी आई जो होगा वो तो 0 होगा ना। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जब इस तरीके से हो और क्यू अगर आपका 0 हो एफ फंक्शन, ठीक है, तो हम फिर आपको कह देंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सी एफ निकालना है। तो एग्जाम में भी आप पी आई नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर एफ एक्स का फंक्शन हो गया तो वो भाई साहब 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो Q होगा वो आपका x का फंक्शन होगा और 0 नहीं होगा। यहाँ पर 0 नहीं होगा, नॉन जीरो रहेगा। इस वजह से यहाँ पर अब इसको निकालने के लिए आपको CF के साथ साथ PI भी निकालना पड़ेगा, तभी आप जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप फर्स्ट। कुछ लोग होते हैं जो केस फर्स्ट भी लिखते हैं, लेकिन केस फर्स्ट में वो उतनी फीलिंग नहीं आ पाती है जितना आप अगर टाइप लिखेंगे तो टाइप में फीलिंग आएगी। क्योंकि भाई टाइप का मतलब होता है कि इसका अलग अलग टाइप है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग लेवल हैं इसके, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिखना चाहूँगा कि आपको एक फॉर्मूले की तरीके से लिखवा दूंगा जिससे कि आपको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि टू फाइंड, पहले आप टाइप लिखिए, टाइप फर्स्ट, इतना हेडिंग डालने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल को पी आई से भी कह सकते हैं, व्हेन क्यू इज द फॉर्म ऑफ e की पावर ax। ठीक है, अगर q मतलब अब q क्या है, x का फंक्शन है, इस वजह से इस साइड जो होगा वो अगर एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, e की पावर ax में आ रहा है, और इसके बाद कहेंगे कि वेयर a इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, एंड यहां आप लिखेंगे कि एफ ए जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहां पर जो एफ ए होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखेंगे यहां पर इतना तो लिख दिया, लेकिन इतने में तो काम बन नहीं रहा है ना, इतने में काम नहीं बन रहा है। बनेगा काम तब जब हम यहाँ पर मेन फॉर्मूला लिखेंगे, वो है कि अगर आप पी आई फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पर आप पी आई फाइंड करते हैं तो पी आई फाइंड करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि यहाँ पर 1 अपॉन, अब यहाँ पर जो होगा वो होगा जो एफ डी होगा। ठीक है, यहाँ पर y नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एफ डी लेंगे। क्लियर है, एफ डी लेंगे और यहाँ पर होगा e की पावर ए एक्स, मतलब यहाँ पर q का फंक्शन होगा, और q का फंक्शन क्या है, e की पावर ए एक्स है। ठीक है, e की पावर ए एक्स है, तो ये अगर होगा तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए। ठीक है, एंड e की पावर ए एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखेंगे ये फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव किया, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो लिखा था एफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इस वजह से, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर तो भाई साहब ये अनडिफाइन हो जाएगा ना, 1/0। इस वजह से यहाँ पर एफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये आपका पी आई निकालने का फॉर्मूला है, ये इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भैया आप स्टार बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में लगाकर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको ये दिख गया। अब यहाँ से हम लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इतना आप नोट कर दीजिए, पहले इतना नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप। और यहीं पर मैं सी एफ भी फाइंड कर दूंगा। क्लियर है, तो यहां पर देखिए सी एफ निकालेंगे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व d2 अपॉन d2x d2y। ठीक है, d2y अपॉन dx2 माइनस 3dy अपॉन dx। ठीक है, माइनस 3dy अपॉन dx एंड प्लस का 2y इक्वल टू e की पावर 5x। अब ये आपको क्वेश्चन देखेगा तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि अच्छा इस हिसाब का क्वेश्चन होगा, तभी हम कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, ये आपका अभी कुछ नहीं है, लेकिन d अपॉन डी एक्स डी होता है, इस वजह से ये कितनी है, d2 लग जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा माइनस 3dy हो जाएगा प्लस 2y। क्लियर, इज इक्वल टू e की पावर 5x। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर y कॉमन ले रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे d माइनस 3d है ना, प्लस 2, और यहाँ पर y इज इक्वल टू e की पावर 5x। क्लियर है,
अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो d है, तो ये इसको मैं यही तो कह सकता हूँ कि देखिए इसको एफ डी है ना, ये एफ डी का फंक्शन है, क्यों d है ना इधर x की जगह एफ डी है, फिर यहाँ पर y लगा है इज इक्वल टू e की पावर ये 5x है, तो ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर हम q लिख देंगे। क्लियर है। तो ये देखिए ये फॉर्म दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये फॉर्म दिख रही है ना, तो इसी फॉर्म में आपको बनाकर लाना है। अगर ये है तो इसको इस फॉर्म में बनाकर लाना है, और कैसे लाना है कि यहाँ पर d अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो d होगी, और अगर d2 अपॉन डी एक्स 2 है तो यहाँ पर d स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है। और जो यहाँ लगेगा, अगर y है तो यहाँ y लगा दो, यहाँ y है तो यहाँ y लगा दो। ठीक है, इतना कर लो। तो इतना करने के बाद अब यहाँ से हमें फाइंड करना पड़ेगा CF। अब CF फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि एक्सिलरी इक्वेशन से ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बाई एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब एक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, तो एक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है कि अगर d है तो d इज इक्वल टू हो जाता है m। अब जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ m लिख दो। अब जैसे ये d स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3m हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए CF निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि ये y नहीं रखते हैं, ये नहीं रखते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये रखते हैं और इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना करते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ से रूट फाइंड करते हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए पहले साइन देखेंगे कि यहाँ प्लस का है, तो हमें ऐसा टेबल पढ़ना है कि ऐड करने में 3 आए तो 2 1 जा 2। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m माइनस 2 एंड और क्या आ जाएगा m माइनस 1। क्लियर है, ये हमारा आ जाएगा। अब क्या करना है, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से m इज इक्वल टू 2 आएगा और m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब मैं CF निकालना सिखा चुका हूँ कि अगर CF निकालते हैं और रूट हमारा दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ पर होता है C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। ठीक है, ये हम लिखते हैं। ठीक है, पहले x का फिर 2 का। अगर आप ये लिख दो कि ये m1 है ये m2 है, तो हम इसको फॉर्मूला बेस्ड लिख सकते हैं, CF C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। क्लियर है। अब इसी जगह हमने m1 और m2 की वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो ये हमारा CF का फॉर्मूला, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से CF निकालने के बाद PI फाइंड करना है। PI के लिए ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं। PI फाइंड करना है, तो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, ये हमारा फॉर्म होता है। इस फॉर्म में रखने के बाद अब यहाँ पर वैल्यू रखनी है। वैल्यू क्या रखनी है कि 1 अपॉन एफ डी क्या है, एफ डी मैंने बताया था कि डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 बस है। ठीक है, y तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और q की वैल्यू क्या है e की पावर 5x। ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, फॉर्मूला बताया है कि अगर ये इस फॉर्म में है एफ डी है ना, e की पावर ax, अगर ये इस फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, ये एफ डी की वैल्यू हो गई, e की पावर a की वैल्यू क्या है 5 है और x। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एफ ए है ना, और e की पावर ax, बस ये रख सकता हूँ। तो देखिए ये अभी बना है। अब क्या करना है, d की जगह a रखना है। तो यहाँ पर d कितना है, सॉरी a नहीं, मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, 5, और यहाँ पर भी 5 रखना। क्यों, क्योंकि a बराबर क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस का 2, और यहाँ पर e की पावर 5x। ठीक है, हमने यही काम किया। इतना करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 5 जो 25 एंड माइनस का 5 3 जा 15 एंड प्लस का 2,
ई की पावर 5x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 10 और ये 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12, 1/12 ई की पावर 5x, ठीक है। ये आपका पी निकल आया। अब देखिए पी निकल आया, तो पी निकालने के बाद क्या करना है कि जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला था y = CF × PI, है ना, प्लस का। तो अब यहाँ पर y = CF की वैल्यू क्या है, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, प्लस लगा देना है, प्लस वाला पी की वैल्यू रख देनी है। तो पी की वैल्यू है 1/12 e की पावर 5x, क्लियर है। और यही हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन है। तो आप लिखेंगे कि दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, क्लियर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेंगे। एक और क्वेश्चन लेने के बाद फिर हम वहाँ भी अप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद हमें ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो टाइप फर्स्ट है, इसका ये दिमाग में भाई साहब रखेंगे आप। अगर ये नहीं रख रहे हैं ना तो फिर आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं याद रखना है तो ये आपका एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, अब एक तरीका तो पढ़ लिया। अब उसी तरीके में अगर e की पावर में 5x की जगह अगर 7x लिख दूं तो वही काम तो हो गया ना। तो वो काम दोबारा क्यों करेंगे, एक बात समझ लिया आपने। अब आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अब मैंने व्हाट्सएप नंबर भी बताया हुआ था, तो व्हाट्सएप नंबर में भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 8299141035, क्लियर है। ये मेरा नंबर है, यहाँ पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ कौन सी दिक्कत है, तो वो सब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है, कि ऑब्टेन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। d2y अपॉन dx2 -7dy अपॉन dx प्लस का 6y इज इक्वल टू e की पावर 2x, ठीक है। डिटरमाइन द कांस्टेंट so that y is equal to 0 when x is equal to 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से नहीं सॉल्व कर लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन है, तुरंत आपने CF निकाला, PI निकाला, रख दिया। इतना करेंगे तो जितने नंबर होंगे उसमें से थोड़े नंबर की कटौती हो जाएगी,
क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन ने ये कहा है कि ऑब्टेन द कंप्लीट सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, ना कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है और डिटरमाइन करना है कि जो कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट कौन से होते हैं, C1 और C2, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट आते हैं तो सो दैट y इज इक्वल टू 0, अगर y इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 0 है, तब उसके बाद सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू में, वो हमें निकालना है, ठीक है। चलिए मैं आपको लिख कर समझा देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना आए। तो इसको देखिए वही काम करना है, d स्क्वायर y माइनस 7d प्लस का 6 और y कॉमन इज इक्वल टू e की पावर 2x। क्लियर है। यहां से आपको करना क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। एक्सिलरी इक्वेशन में निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस 7m प्लस का 6 इक्वल टू 0 लिख देते हैं, बाकियों से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर प्लस है इस वजह से ऐड करने में, तो 6 1 जा 6, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 6m माइनस m प्लस का 6 इक्वल टू 0, m कॉमन लीजिए, m माइनस 6 यहाँ आएगा और एक आएगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ गई 6 और m की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे इसको 1 इसको 2, जो छोटा होता है उसको 1 माना करिए, जो बड़ा होता है उसको 2 मानते हैं। अब यहाँ पर CF निकालेंगे, तो CF की वैल्यू C1 e की पावर m1x मतलब सिर्फ x प्लस C2 e की पावर m2x मतलब 6x, ठीक है। CF निकालने के बाद PI निकालना है। PI इज इक्वल टू 1 अपॉन FD, FD मतलब d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6, d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6, ठीक है, एंड e की पावर 2x। मैंने बताया हुआ है कि ये जो a है, a इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर d की जगह आपको 2 रख देना है। तो जैसे ही आप फाइंड करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 7 2 जा 14 है ना, प्लस का 6 इज इक्वल टू, अब ये 6 4 10 हो गया एंड ये माइनस का 1/4 आ गया, ठीक है, माइनस का 1/4 e की पावर 2x। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में CF प्लस PI करना, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 6x प्लस PI कितना निकला है, माइनस का, तो माइनस का 1/4 e की पावर 2x। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा था कि y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो नाउ y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें आप रखेंगे y और x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 0 रखिए यहाँ पर, तो 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर e की पावर 0 सिर्फ C1 प्लस यहाँ पर C2 आएगा माइनस 1/4, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा सिर्फ 1/4, ठीक है, 1/4 आएगा। अब क्या करना है, अब आपको C2 यहाँ निकाल लेना है, इसको यहीं ले आओ, 1/4 माइनस C1 इज इक्वल टू C2, ठीक है। इतना रखने के बाद आपने देखा कि अब ये वैल्यू जो निकली है C2 की वैल्यू है वो आप रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। y इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 की वैल्यू क्या निकली है 1/4 माइनस का C1, ठीक है। इतना रखने के बाद e की पावर कितना है 6x है ना, एंड माइनस का 1/4 e की पावर 2x, क्लियर। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस 1/4 e की पावर 6x माइनस C1 e की पावर 6x है ना, एंड माइनस का 1/4 e की पावर 2x। अब यहाँ से C1 है कॉमन ले लो, y इज इक्वल टू C1 कॉमन e की पावर x माइनस e की पावर 6x, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है,
1/4 कॉमन हो रहा है, 1/4 कॉमन ले लिया तो e की पावर 6x माइनस का e की पावर 2x। क्लियर है? और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है भैया। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर फाइंड कर रहे हैं तो बढ़िया है। और अगर मन करे, ठीक है, यहाँ मन की बात होती है, मन करे तो e की पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर 2x यहाँ पर जो होगा वो माइनस को ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर 4x -1 हो सकता है, लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब बताइए यहाँ पर किसको क्या प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो फिर समझ में भी आ जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया CF फाइंड करने के लिए। तो टाइप जो फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें से मैंने 3 स्टार लगाए थे। तो वो फॉर्मूला की वजह से आप देखिए यहाँ पर कितने आराम से हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 2 के लिए। टाइप 2 में हम अलग तरीका पेश करेंगे आपके सामने, उसको अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे PI को। लेकिन यहाँ पर जो CF है भैया, CF मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बताएं, समझ लीजिए 5-6 क्वेश्चन बताएं इससे पुराने लेक्चर में। तो वो अगर आपने पढ़ लिया तो वहाँ पर जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं CF निकालने के, अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो अलग अलग रूट के लिए। ठीक है, तो वो देख लेंगे तभी जाके सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि भाई बिना उसको देखे आपको CF निकालने में कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड कराया मैंने। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।